भारत चीन रिश्तों में तनाव की दीवार क्या अब धीरे धीरे कमजोर हो रही है? लंबे वक्त बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत में तेजी दिखाई दी। एनएसए अजीत डोभाल और चीन के उपराष्ट्रपति हांग जेंग की मुलाकात ने नई उम्मीद जगाई है। तो क्या ड्रैगन के साथ रिश्तों की नई कहानी लिखी जा रही है? नमस्कार, मैं प्रिया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। भारत और चीन के बीच रिश्तों को सामान्य बनाने की कोशिशें एक बार फिर तेज होती दिखाई दे रही हैं। इसकी सबसे बड़ी तस्वीर सामने आई है एनएसए अजीत डोभाल और चीन के उपराष्ट्रपति हान जेंग की मुलाकात से। बैठक में सबसे अहम मुद्दा रहा सीमा पर शांति और स्थिरता, क्योंकि पिछले कुछ सालों से भारत और चीन के रिश्तों में सबसे बड़ी अड़चन सीमा विवाद रही है। सीमा पर तनाव का असर सिर्फ सैन्य मोर्चे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दोनों देशों के राजनीतिक और आर्थिक रिश्तों पर भी पड़ा था। लेकिन आज बीजिंग की तरफ से जिस तरह का बयान सामने आया है, उसने पूरी कवायद को खास बना दिया है। चीन के उपराष्ट्रपति हांग जेंग ने कहा कि पिछले 2 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कजान और तियानजिन में हुई बैठक में बनी सहमति ने द्विपक्षीय संबंध को सुधार और स्थिरता की राह पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी चीन खुद ये स्वीकार कर रहा है कि दोनों शीर्ष नेताओं के बीच सीधा संवाद रिश्तों को आगे बढ़ाने में अहम रहा है। अब सवाल यह है कि कजान और तियानजिन में ऐसा क्या हुआ था? दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच हुई इन मुलाकात में सीमा विवाद को लेकर तनाव कम करने, संवाद बढ़ाने और द्विपक्षीय संबंधों को धीरे धीरे सामान्य करने पर जोर दिया गया। इसी प्रक्रिया को अब आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। हान जेंग ने कहा कि दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच बनी सहमति को जमीन पर लागू करना चाहिए। यानी संदेश साफ है, सिर्फ बातचीत नहीं बल्कि जो सहमति बनी है उसे अमल में भी लाना होगा। दूसरा बड़ा मुद्दा है रणनीतिक आपसी विश्वास। भारत और चीन दोनों बड़े पड़ोसी देश हैं और दोनों के हित कई क्षेत्रों में एक दूसरे से जुड़े हैं। ऐसे में चीन की तरफ से रणनीतिक भरोसा बढ़ाने और रिश्ते को स्थिर तरीके से आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। इसके साथ ही दोनों देशों ने साझा हित वाले क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया। बहुपक्षीय मंचों पर बेहतर तालमेल की बात भी सामने आई है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सहयोग बढ़ाने का मतलब सीमा विवाद खत्म हो गया है? जवाब है नहीं। सीमा का मुद्दा अभी भी दोनों देशों के रिश्तों का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। यही वजह है कि हान जेंग ने मतभेदों को सही तरीके से मैनेज करने की बात कही। उनका कहना है कि मतभेदों को रिश्तों की दिशा तय नहीं करने देनी चाहिए, बल्कि संवाद और सहयोग के जरिए इन्हें नियंत्रित करना चाहिए। यानी दोनों देशों के बीच एक नया फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। मतभेद अपनी जगह, लेकिन संवाद बंद नहीं। सीमा पर शांति बनी रहे, सैन्य तनाव कम हो, राजनीतिक बातचीत जारी रहे और जहां साझा हित है वहां सहयोग बढ़ाया जाए। अब इस पूरी कवायद का भारत के लिए क्या मतलब है? अगर सीमा पर लंबे समय तक शांति और स्थिरता बनी रहती है तो दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और दूसरे क्षेत्र में रिश्ते बेहतर करने की गुंजाइश बढ़ सकती है। लेकिन भारत के लिए सीमा पर भरोसा सबसे अहम कसौटी रहेगा। यानी भारत चीन रिश्तों में सुधार की असली परीक्षा बयानों से नहीं बल्कि सीमा पर जमीन पर दिखने वाले बदलावों से होगी। फिलहाल डोभाल हान जेंग की मुलाकात और बीजिंग के बयान से इतना जरूर साफ है कि दोनों देश तनाव से आगे बढ़कर संवाद और स्थिरता की दिशा में कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि ये कूटनीतिक गर्मजोशी आगे चलकर स्थायी भरोसे में बदलती है या फिर सीमा का मुद्दा एक बार फिर रिश्तों में सबसे बड़ी दीवार बन जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।